जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, जो आपकी इच्छा को पूर्ण करने के कल्पतरु के समान हैं, दया के सागर हैं तथा पतितों के उद्धार करने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी राजा शक्ति के बिना राजा नहीं बन सकता। राजा को अपनी शक्ति के लिए सेना, हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र आदि रखने पड़ते हैं। शासन के लिए नियम विधान और जेल को प्रबंध रखना पड़ता है और अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, उत्सव, उद्यान तथा शिक्षा आदि व्यवस्था करनी होती है। श्री कृष्ण राजाधिराज हैं, केवल वही भगवान हैं। सारी भौतिक एवं आध्यात्मिक सृष्टि के एकमात्र राजा हैं। इसलिए उनका एकमात्र कार्य है राजा की तरह आनंद करना और प्रजा को आनंद प्रदान करना। इसलिए राजा की तरह श्री कृष्ण अपनी अनेक शक्तियों के माध्यम से सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। माया भगवान कृष्ण की शक्ति है। माया दो प्रकार की है, योग माया और महामाया। योग माया श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है, और महामाया श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है जो भौतिक जगत का निर्माण, संचालन और संहार करती है। माया शब्द दो अक्षर से बना है, माँ और या। माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है यह, अर्थात माया का अर्थ हुआ यह नहीं। माया जो नहीं है उनका अनुभव कराती है, अर्थात जो सत्य नहीं है उसे सत्य बताती है। ऐसी माया के विषय में राजा निमि नव योगेंद्र से जिज्ञासा करते हैं। राजा निमि के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री अंतरिक्ष बताते हैं कि भौतिक जगत की माया है। भौतिक जगत, भौतिक तत्व, भौतिक शरीर और भौतिक प्रकृति के तीन गुण, ये सब माया है जो जीव इंद्रियां तृप्ति करना चाहता है। जब भगवान उसका यह सुविधा प्रदान करने के लिए भौतिक इंद्रियों और उनके विषयों की संरचना करते हैं। इस श्लोक पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टीका का सारांश इस प्रकार है। एक परमात्मा स्थूल भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में प्रवेश करता है और भौतिक मन को क्रियाशील बनाकर बद्ध जीव के इंद्रियम कर्मों को पांच ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा के सूक्ष्म विभाजित कर देता है और इसके बाद पांच स्थूल कर्मेंद्रियों हाथ, पांव, वाणी, जनांग तथा गुदा से विभाजित कर देता है। मुक्त आत्माओं में भगवान की सेवा करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। अतएव वे अच्छाई बुराई के द्वैत के प्रति आकर्षित नहीं होते। वे उन भगवान की भक्ति तथा प्रेम से आनंद प्राप्त करते हैं जो भौतिक सृष्टि से परे अपनी दिव्य लीलाओं का नित्य आस्वादन करते रहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपरोक्त श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। वह माया लाल, श्वेत तथा काला इन तीन रंगों वाली है। लाल रंग में प्रकृति की सृष्टि होती है, श्वेत में उसका पालन होता है और काले से संहार हो जाता है। महत्व तत्व इसी माया में उत्पन्न होता है और महत्व तत्व से इन तीन प्रकार की मिथ्या जन्म लेती है, सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी। मिथ्या अहंकार प्रलय के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाशीय पांच महत्व तत्व उसी तमोगुणी अहंकार में मिल जाते हैं, जिससे ये प्रारंभ में उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार दसों इंद्रियां तथा मन रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं और मन देवताओं सहित सतोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाता है, जो पुण्य महत्व तत्व में, और यह महत्व तत्व पुण्य प्रकृति या
अव्यक्त प्रधान में शरण लेती है। मनुष्य स्वयं की पहचान शरीर के साथ करता है, इसलिए वह शरीर में संबंधित कुटुंब के प्रति आसक्त रहता है और इनके लिए आवश्यकता से भी अधिक अर्जित करने में दिन रात परिश्रम करता रहता है। संपत्ति की वृद्धि करने में ही मनुष्य अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर लेता है। परंतु उपयुक्त श्लोक में बताया गया है कि संपत्ति बड़े कठोर परिश्रम से प्राप्त होती है और प्राप्ति के पश्चात भी इससे स्थायी सुख नहीं मिलता। ऐसी संपत्ति से क्या लाभ होगा जिसके कारण आत्मा मनुष्य जीवन गंवा बैठता है और अपने उद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं करता। दिन रात माया की मार खाकर भी यदि कोई यह नहीं समझ पाता कि मनुष्य जीवन केवल कृष्ण भक्ति के लिए ही है और अपने उद्धार के लिए प्रत्यंत नहीं करता, तो वह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। कोई चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो या उसे भौतिक संसार में सर्वोच्च उपाधि भी क्यों न प्राप्त करी हो, परंतु यदि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए ना किया हो तो श्रीमद् भागवत के अनुसार वह मूर्ख कहलाता है। राधे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको इस मंत्र का जाप स्वयं करते रहना चाहिए और कृष्ण भक्ति करते रहनी चाहिए। हरे कृष्णा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।